बस हो गया ठीक है। एक काम करो, हाँ क्या भाई, हाँ क्या टॉप कर लियो जो इतना खुश हो? हैं अरे राजा जी टॉप नहीं किए हैं। हाँ? टॉप करने नहीं दिए इसलिए इतना खुश हैं। किसको टॉप नहीं करने दिए भाई? अरे यही जो मूड लटका के बैठे हुए हैं यहाँ पे, कह रहे थे इस बार 400 पार करेंगे। अरे इनका छोड़ो, इनके पूरे ग्रुप को मिला के 400 पार नहीं हुआ। नहीं करने दिए। नहीं। तो क्या किए? पढ़ाई नहीं करने दिए? राजा जी पढ़ाई, अरे वो तो ये खुद भी नहीं करते। एग्जाम में चिट बना के जाते हैं। और जानते हैं इस बार इनका चिट किसने बनाया? किसने? ए विंग वालों ने। अच्छा। ए विंग वालों के लिए बहुत कुछ करते हैं। उनका हॉस्टल का बिल्डिंग सदियों से जर्जर कर रहा था, इन्होंने रेनोवेट करवाया और बदले में क्या मिला? धोखा। चिट पास ही नहीं किए, वो टॉप ही नहीं कर पाए। क्या जी, अपने लोगों से कच्चा खा गए तुम? हैं धोखा दे दिया अपने लोग ही। राजा जी धोखा तो अपने ही लोग देते हैं, आपसे बेहतर ये कौन समझ सकता है? हाँ भाई। करिए लोग अपने नहीं है, जलते हैं हमसे। क्यों जलते हो भाई? अरे काहे नहीं जलेंगे, पूरे कॉलेज में एक विदेशी लड़की थी बस, मैमुनी, पटा लिया उसको। अब 400 पार नहीं हुआ तो क्या हुआ? कॉलेज का कैप्टन कौन है? हम। और ये 2014 से यहाँ क्या कर रहे हैं? इस हॉस्टल से उस हॉस्टल, इस कैंटीन से उस कैंटीन। अरे कोई बताओ, इनको हॉस्टल जोड़ने से कैप्टन नहीं बनते, पढ़ाई करना पड़ता है राजा जी। और एक बात बताएं आपको, इनकी जगह कोई और एग्जाम देना तो शायद ये टॉप कर सकते हैं। आओ ये लो, अंदर नहीं डालना है, तुम्हारा एनएफटी है, निकलो यहाँ से। क्या जी, तुमको एनएफटी दे दिए तो? नॉट फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अब क्या करोगे, कहाँ जाओगे? राजा जी हम 2029 में फिर से एडमिशन लेके आएंगे और इनको हराएंगे। लल्ला, तुम्हारी पूरी जवानी यहाँ बीत गई है, बुढ़ापा यही बिताओगे क्या? राजा जी हम फिर से आएंगे और कैप्टन बन के ही दम देंगे। जाओ, जाओ करो वो, करो फटाफट फटाफट मरो। तो देखा आपने कि कैसे एक बैक बेंचर एक टॉपर के अच्छे नंबर ना लाने पे खुश हो रहा है। खैर ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस कैंपस में बार बार एक ही कैप्टन बनेगा तो यहाँ पे मोनोपोली आ सकती है ना जी? जहाँ इस साल हमारे देश के कई मेहनती युवाओं ने अपना पसीना ओलंपिक्स में बहाया, तो कुछ युवाओं ने अपने आंसू कॉन्सर्ट में। खैर अगर वो लड़की बरखा की तरह सुंदर होती तो नेशनल मीम नहीं, नेशनल क्रश बन जाती, है ना? जब मैं इन युवाओं के कीमती आंसू को समेटने पहुंचा तो उन्हें देखकर खुद ही बिखर गया। क्यों इतना टेसू बहा रही हो? क्या गम है जो छुपा रही हो? राजा जी हम 1 साल से इस कॉन्सर्ट का वेट किए, 4 आईडी से लॉगिन किए, उसके बाद भी हमें टिकट नहीं मिला राजा जी। और ये जिन्हें टिकट मिल गया ये महंगे महंगे दामों पे बेच रहे हैं। आप ही बताइए राजा जी, हम सच्चे फैन क्या करें? हम कहाँ जाए राजा जी? तो देखा आपने, देश में 2 तरह के युवा हैं। एक बेटी देश में मेडल के लिए रो रही है और दूसरी बेटी टिकट ना मिलने पे रो रही है ना? राजा जी सच्चे फैन है तभी ना रो रहे हैं। राजा जी सच्चा फैन वो होता है जो महंगा टिकट लेने के बाद भी कॉन्सर्ट में आ जाए। और पूना से पूरी रात ड्राइव करके आए यहाँ तक हम। तुम्हारी शक्ल देख के एक सवाल याद आ रहा है, तुम्हारे पास लाइसेंस है? नहीं लाइसेंस नहीं है, पर निबंध लिख लेते हैं हम, पढ़े लिखे हैं ना। राजा जी हम अपनी पूरी पॉकेट मनी खाली कर दिया, हम यहाँ तक कि अपना खून तक बेच दिया, फिर भी कम पड़ रहा, बताइए। वाह बेशरम कुमारी, तुमको रोजगार का क्या ही जरूरत है भाई? मैं तो कहता हूँ इनके पापा मम्मी का जो सैलरी है वो बढ़ा देना चाहिए, ये इन लल्ला लोगों के लिए टिकट खरीद पाए कॉन्सर्ट की। जब ये लोग कॉन्सर्ट में बिजी रहेंगे तो रोजगार की मांग क्यों ही करेंगे? सही आइडिया है ना भाई, है ना? बहुत बढ़िया आइडिया है, बहुत बढ़िया है। हाँ तो एक बात बताओ, तुम टिकट ब्लैक में खरीदे हो? हाँ जी टिकट ब्लैक में खरीदे हैं, लेकिन पैसा पूरा वाइट का दिए हैं, 1-1 रुपया। तुमको जेल भी लल्ला वाइट का ही होगा, समझे? अब वहाँ वाइट कपड़ा पहनना पड़ेगा, सब रिकॉर्ड हो गया इसमें। हमें नहीं चाहिए, हम गाना भी नहीं सुनते इसका, हम तो कूल बनने के लिए आए थे। आप रख लीजिए। तो मैं तो इस देश के नेताओं से कहता हूं कि अपनी ये छुटपुट रैलियां छोड़ के इस देश में अपने अपने एरिया में 5-6 तो लुलू बनाती के कॉन्सर्ट करा दें, ताकि ये युवा खुश होके उनको वोट दे दे, है ना? उसी दिन मैंने उसी टिकट को बेचकर अपने लिए ये नया स्टूडियो बना लिया है, जहां बैठकर आज मैंने आपको 2024 का पूरा हाल बताया। माना कुछ मुद्दे छूट गए होंगे क्योंकि अब टीम भी छोटी हो गई है ना भाई, है ना? लेकिन नए साल में हमारा ये रेजोल्यूशन रहेगा कि हर महीने एक वीडियो लेकर आएंगे और देश के युवा का हाल बताएंगे।
अरे राजा जी प्रॉमिस मत कीजिए, हर महीने वीडियो नहीं बना पाएंगे। तुम तो सीरियस हो गए भाई। रेजोल्यूशन है, इट इज मेंट टू बी ब्रोकन, कम ऑन, है ना। ये क्या है जी? हाँ, हमारा सूट, ये तो कॉन्सर्ट में छूट गया था ना जी। राजा जी बाहर कोई पार्सल रख के गया था। अच्छा, चलो बढ़िया। इसमें से तो बरखा का स्मेल आ रहा है जी। हाँ, ये बरखा लेके गई थी क्या? जी राजा जी। बाहर है क्या वो? क्रिकेट के अलावा अगर देश का युवा किसी और बीमारी से ग्रस्त है तो वो है लवेरिया। ऐसे ही कुछ बीमारों ने मुझे डॉक्टर समझ के मुझसे लवेरिया की दवा मांग ली। अरे हटना, अरे जाने देना, अबे जाने देना। नीति, नीति बाहर आओ, नीति बाहर आओ, हम तुमको डिजर्व करते हैं। अरे नीति हमारी है बेटा, सच्चा प्यार करते हैं। अबे घंटे का सच्चा प्यार, नीति उसी को मिलेगी जो मेहनती है, जो मेहनत करता है। भाई साहब, सच्ची मोहब्बत उसको मिलती है जिसके पास पैसा होता है। ब्रो स्पिटिंग फैक्ट्स भाई हैं। नमस्कार राजा जी। नमस्कार। ये जो फैक्ट है ना, ये अपने स्थान विशेष में स्थान ग्रहण करके बैठा रहे राजा जी। हाँ, हम कभी भी नीति को पाने के लिए अनीति का रास्ता नहीं चुने, हमेशा एकदम जो है सही रास्ता पे चले हैं। तो ये जो सही रास्ता है ये क्या है लल्ला? ये वही रास्ता है राजा जी जिसमें नीति का कोचिंग पड़ता है। हाँ, हम बता रहे हैं राजा जी, नीति हमी को मिलनी चाहिए, उसके लिए हम रात रात भर पढ़ाई किए हैं। हाँ, क्या पढ़ाई किए हो? शायरी का किताब पढ़े राजा जी। वो पोएम सुन के लड़की आजकल जल्दी पड़ जाती है। हाँ, बात तो लेकिन इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। उसके लिए हम अपने घर का खेत बेच दिए और उसी कोचिंग में एडमिशन लिए जहां वो पढ़ती है। रात दिन एक कर दिए, कोटा पटना एक कर दिए, और वो हमारे साथ क्या की, हमको गलत नंबर दे दी राजा जी। गलत नंबर दे दी? हाँ। तो सही नंबर क्या है? सही नंबर उनको मिलता है राजा जी जिनके बैंक में पैसा होता है। अब बात यह है कि वो हमारे पास है क्या, पैसा और नंबर। राजा जी सही नंबर जो है वो 720 से शुरू होता है और इनके पास है 650 वाला, जो हम सब जानते हैं लल्ला। देखो लल्ला, तुम जैसे बात कर रहे हो, तुम्हारा नंबर तो 420 है ना। एकदम एकदम 420 आदमी है। लेकिन एक बात बताओ, तुमको तो सही नंबर मिल गया है, फिर इतना हाहाकार काहे मचाए हुए हो? एक छोटा सा दिक्कत ये हो गया है राजा जी कि वो नंबर तो सही मिल गया है पर वो फोन नहीं उठा रही है। फोन कह रही है रिकंसीडर करेगी। अच्छा, बुद्धि खुल गया राजा जी, उसका बुद्धि खुल गया। हम बताना चाहते हैं दर्शकों को, अब नीति रिकंसिडर करेगी तभी जाकर के वो मेहनती लोगों के हाथों में आएगी राजा जी। ऐसा है। सुनो भाई, देखो ऐसा हो सकता है कि नीति रिकंसिडर करने के बाद भी इसी के साथ चली जाए, क्योंकि क्या है कि किसी गरीब आशिक ने कहा है कि सच्चा प्यार, सच्चा आशिक दरवाजे पे ही खड़ा रह जाता है और प्यार अमीरों के साथ पीछे वाली खिड़की से कूद के भाग जाता है ना? खिड़की पे प्रोटेस्ट। हाँ, जाओ खिड़की पे जाओ, मरो जाओ। अरे नहीं, कहीं नहीं जाना, खिड़की पे कहीं नहीं जाना। तो इन युवाओं की हालत को देखकर ये बात तो समझ आ गई है कि पैसे बचाना बहुत ज़रूरी है, न जाने किस काम आ जाएं। लेकिन हमारे देश का युवा काफ़ी महान है। 100 रुपया कमाता है तो 200 रुपया की पार्टी कर लेता है, और कभी कभी ये पार्टी इतनी लंबी चलने लगती है कि पूरे देश की नज़र इस पर पड़ जाती है। ऐसे ही एक हाउस पार्टी पर मेरी भी नज़र पड़ गई। अरे राजा जी, आखिरकार आप भी आ ही गए ना पार्टी में। क्या करे भाई, देश अपनी मीडिया को ढूंढ रहा है और हम मीडिया को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए, है ना? लेकिन एक बात बताओ, ये पार्टी मैंने सुना था खाली अमीरों का है, तुम क्या कर रहे हो लल्ला? तुम तो बड़े गरीब दिख रहे हो, तुम यहाँ एंट्री कैसे मिल गई तुम? अरे राजा जी, खा गए ना धोखा, हम फेमस हैं। अब आप लोगों तक ये खबर कौन पहुंचा रहा है कि इस पार्टी में कौन आया, किस देश से आया, क्या कपड़े पहने, क्या जूते पहने? हम राजा जी, हम। एकदम रिदम में बात करते हो तुम तो, है ना? तो तुम क्या इन्फ्लुएंसर हो? हाँ राजा जी, पूरे 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं अपने। तभी मैं सोचूं ये डेस्परेशन का बदबू कहाँ से आ रहा है जी। तुम लोग का सिस्टम ही खराब। क्या हो रवि जी, ज्यादा बदबू आ रहा है क्या? तुमको आवाज आ रहा है क्या? सुनाई तो दे रहा है कुछ राजा जी। लेकिन आवाज मध्यम मध्यम क्यों आ रही है भाई? फोन बज रहा है। बताओ, आज हमसे गलती हो गया भाई, हम सिस्टम बोल दिए। तुम्हारे मुंह से बदबू क्यों आ रही है जी? हैं? गुटखा खाए हो क्या? थूको। रवि जी, मैं थूकेगा नहीं साला।
नहीं थूकोगे? नहीं रोकेंगे। हाँ तो ठीक है, हम जाते हैं फिर, तुमसे थोड़ी बात करें। अरे रवि रवि रुकिए रवि जी। जी रवि जी, आप तो बुराई मान गए रवि जी। बुरा तो मानेंगे ही ना भाई। हाँ, इतना पार्टी क्यों कर रहे हो? हाँ, काम धाम नहीं है तुम लोगों के पास? कम बंदे 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 रवि जी। लेकिन क्यों? काम बंदे रवि जी, इससे तो हाउस पार्टी कर रहे हैं रवि जी। और रवि जी, असली पार्टी तो शुरू भी नहीं हुई है, ये प्री हाउस पार्टी है रवि जी। इसके बाद असली हाउस पार्टी है रवि जी, उसके बाद रवि जी पोस्ट हाउस पार्टी, और उसके बाद डेस्टिनेशन हाउस पार्टी रवि जी। विदेश में भी कर ले लिया डेस्टिनेशन भी जाएंगे, ठीक है। जी जी जी। लेकिन एक बात बताओ, इतना पार्टी का पैसा कहाँ से आ रहा है भाई? रवि जी, पिताजी, हाँ, पिताजी 299 रुपए पॉकेट मनी देते पहले, और अब पूरे 399 रुपए देते रवि जी। इनके पिताजी बहुत बड़े उद्योगपति लग रहे हैं भाई। नहीं नहीं रवि जी।